अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, अरबपति, बिजनेसमैन, रॉयल फैमिली के सदस्य और भारत के बड़े उद्योगपति भी एक ऐसे आदमी की फाइल्स में दर्ज हैं जो बच्चों की तस्करी का दोषी था, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई फिल्म नहीं है। ये जेफरी एप्स्टीन की असली कहानी है। और आज हम बात करेंगे उन एप्स्टीन फाइल्स की जिन्होंने सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों को हिला दिया है। लेकिन इस वीडियो में ना अफवाह होगी, ना साजिश, सिर्फ तथ्य, दस्तावेज और वो सच्चाई जो अदालतों के रिकॉर्ड में दर्ज है। जेफरी एप्स्टीन एक अमीर फाइनेंसर था जिसने सालों तक नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चलाया। 2008 में उसे अमेरिका की सबसे विवादास्पद डील के तहत बेहद हल्की सजा मिली। 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई, लेकिन ट्रायल से पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पीछे छूट गए लाखों दस्तावेज, ईमेल, फोटो, वीडियो, फ्लाइट लॉग्स और गवाहों के बयान, जिन्हें आज हम एप्स्टाइन फाइल्स कहते हैं। 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने इन फाइल्स का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक किया। ये सिर्फ कोर्ट रिकॉर्ड नहीं थे, ये एप्स्टीन के पूरे नेटवर्क का नक्शा थे। कौन उससे मिला, कौन उसके प्राइवेट जेट में बैठा और कौन उसके घरों तक पहुंचा। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी बात साफ कर देना जरूरी है। किसी का नाम इन फाइल्स में होना, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। नाम होना, दोषी होना नहीं है। दस्तावेज सबूत नहीं होते, अदालत का फैसला सबूत होता है। अब सवाल ये है, इन फाइल्स में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? पहली बात, एप्स्टीन कैसे काम करता था। दस्तावेज दिखाते हैं कि लड़कियों की भर्ती कैसे होती थी। उन्हें पैसे देकर बुलाया जाता था और फिर धीरे धीरे उन्हें नेटवर्क में फंसाया जाता था। कई मामलों में पीड़ित नाबालिग थीं और उन्हें सीधे अमीर और ताकतवर लोगों तक पहुंचाया जाता था। दूसरी बात, सिस्टम की असफलता। एप्स्टीन के खिलाफ शिकायतें सालों पहले आ चुकी थीं, लेकिन जांच रोकी गई, सबूत दबाए गए और उसे बार बार असामान्य रूप से नरमी मिली। अब यहीं एक सवाल पैदा होता है, अगर एप्स्टीन अकेला था तो फिर उसे बचाने वाला सिस्टम इतना मजबूत क्यों था? यही वो मोड़ है जहां कहानी सिर्फ अपराध की नहीं रहती, ये सत्ता, पैसा और ताकत की कहानी बन जाती है। अब आते हैं उन बड़े नामों पर जिनका जिक्र एप्स्टाइन फाइल्स में हुआ है। और फिर याद दिला दूं, नाम होना अपराध साबित होना नहीं है। राजनीति की दुनिया से सबसे बड़ा नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। उनका नाम एप्स्टीन के फ्लाइट लॉग्स में कई बार सामने आया। क्लिंटन ने कहा कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने कभी उसकी अवैध गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन से सामाजिक संपर्क के तौर पर सामने आया। दोनों न्यूयॉर्क के हाई सोसाइटी सर्कल में घूमते थे, लेकिन ट्रंप और उनके वकीलों ने किसी भी आपराधिक संलिप्तता से इनकार किया है। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का मामला सबसे गंभीर माना गया। एप्स्टीन पीड़िता वर्जीनिया जूफ्रे ने सीधे आरोप लगाए कि प्रिंस एंड्रू ने उसके साथ यौन शोषण किया। प्रिंस एंड्रू ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन 2022 में कोर्ट के बाहर समझौता किया और शाही जिम्मेदारियों से हट गए। अब बिजनेस और टेक की दुनिया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन के ईमेल्स और मीटिंग रिकॉर्ड्स में आया। गेट्स ने माना कि उन्होंने एप्स्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन कहा कि ये एक बड़ी गलती थी और उनका एप्स्टीन के अपराधों से कोई संबंध नहीं था। पेपैल और लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन का नाम भी दस्तावेजों में दिखा। उन्होंने स्वीकार किया कि वे एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन किसी भी अवैध गतिविधि से इनकार किया। अरबपति निवेशक लियोन ब्लैक ने एप्स्टीन को सालों तक भारी रकम दी। उन्होंने कहा कि ये पैसे टैक्स और फाइनेंशियल सलाह के लिए थे, लेकिन इस रिश्ते के बाद उन्हें अपनी कंपनी के सीईओ पद से हटना पड़ा। मनोरंजन और फैशन की दुनिया से नेओमी कैम्बल का नाम एप्स्टीन के फ्लाइट रिकॉर्ड्स में आया। उन्होंने कहा कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने कभी कुछ गलत होते नहीं देखा।
क्रिस टकर और माइकल जैक्सन जैसे नाम भी दस्तावेजों में सामने आए, लेकिन इनके खिलाफ किसी भी अपराध का प्रमाण नहीं मिला। अब आते हैं भारत से जुड़े नामों पर, जो एप्स्टीन फाइल्स में संदर्भ के रूप में सामने आए, लेकिन जिन पर किसी अपराध का आरोप साबित नहीं हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा नाम अनिल अंबानी। दस्तावेजों में एप्स्टीन और उसकी सहयोगी गिसलेन मैक्सवेल के ईमेल सामने आए, जिनमें अनिल अंबानी के साथ मीटिंग और सोशल बातचीत का जिक्र था। इसमें किसी भी अवैध गतिविधि का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन नाम सामने आने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मची। दूसरा नाम निखिल कामत, ज़ेरोधा के सह संस्थापक। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके नाम का जिक्र एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े सोशल कॉन्टैक्ट्स के संदर्भ में आया, हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनका एप्स्टीन या उसके किसी नेटवर्क से कोई व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध नहीं था। तीसरा नाम विकास ओबेरॉय, रियल एस्टेट टाइकून। कुछ दस्तावेजों में एप्स्टीन के भारत संपर्कों के संदर्भ में उनका नाम दिखा, लेकिन किसी तरह की आपराधिक संलिप्तता सामने नहीं आई। और यहीं एक बेहद जरूरी बात फिर दोहरानी चाहिए। भारतीय नामों का इन फाइल्स में आना किसी भी तरह से अपराध सिद्ध होना नहीं है। ये ज्यादातर सोशल, बिजनेस या मीटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ना कि आरोप। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, इतने बड़े नाम होने के बावजूद आज तक ज्यादातर लोग जेल क्यों नहीं गए? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स ये दिखाती हैं कि कौन एप्स्टीन से जुड़ा था, लेकिन ये साबित नहीं करती कि उन्होंने अपराध किया। अपराध साबित करने के लिए चाहिए सीधा सबूत, गवाह और अदालत का फैसला। लेकिन असली कहानी यहाँ नामों की नहीं है। असल कहानी ये है कैसे पैसा कानून को धीमा कर देता है, कैसे ताकत जांच को रोक देती है, कैसे पीड़ितों की आवाज सालों तक दबा दी जाती है। एप्स्टीन फाइल्स ये साबित नहीं करती कि दुनिया किसी गुप्त गिरोह से चल रही है, लेकिन ये जरूर साबित करती हैं कि जब अपराधी अमीर और ताकतवर हो तो न्याय या तो देर से आता है या कभी आता ही नहीं। आज एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके पीड़ित आज भी जिंदा हैं और उनके सवाल आज भी अधूरे हैं। सबसे डरावनी बात यह नहीं कि हमें सब कुछ नहीं पता, सबसे डरावनी बात यह है कि बहुत कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सच के पीछे छिपी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।